आपके द्वारा और पुलिस के घर में कैसे पहुंच सके, बस हमें नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में 3 करोड़ 70 लाख के डायमंड लूटकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में लूटकांड की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। डायमंड लूटकांड हुआ था, जिसके बाद पूरे बिहार में काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी खबर। पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, क्योंकि दोपहर के 12 बजे पूर्णिया के डाक बंगला चौराहा स्थित तनिष्क के शोरूम में अपराधियों ने डायमंड को लूट लिया था बंदूक की नोक पे। लेकिन उसके बाद कई तरह की खबरें चली कि आखिर किस तरह से जो पूरा ये इंटरनेशनल रैकेट चल रहा है, जो लगातार ज्वेलरी को लूटने का काम कर रहा है। उसके बाद कई तरह की खबरें चली। पप्पू यादव भी पहुंचे थे तनिष्क शोरूम, जम करके बरस रहे थे प्रशासन पे, नीतीश कुमार पे। लेकिन देखिए, अब जो है इस पूरे वारदात में कई अहम खुलासे हुए हैं। देखिए, इसका जो पूरा अब कनेक्शन है वो पटना के बेउर जेल से इसका कनेक्शन जुड़ा है। सारी चीजों पे चर्चा करेंगे विस्तार से। 4 लाइनर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। देखिए, जब ये घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद पूर्णिया पुलिस की 5 टीमें और एसटीएफ की 5 टीमें काम कर रही थी अपराधियों को पकड़ने के लिए। ताबड़तोड़ पूरे बिहार में छापेमारी चल रही थी, खासतौर से बंगाल और झारखंड में ताबड़तोड़ पुलिस का एक्शन चल रहा था। और इसी बीच जो है कई खुलासे भी हो रहे थे कि एक सप्ताह से रेकी चल रहा है और क्या किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन अब जो है पूर्णिया पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हाँ, अपराधियों की जो पूरी साजिश है, जो पूरी घटना को किसने किस तरह से अंजाम दिया, अब सारी बातें सामने आ चुकी है। देखिए, सारी चीजों पे विस्तार से चर्चा करते हैं। 4 लाइनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये जो लाइनर है वो अररिया और मुजफ्फरपुर के हैं। और ये चारों लाइनर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तारी के बाद जो लाइनर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, उस लाइनर ने सारी चीजों का खुलासा किया। लाइनर ने यह भी बताया कि मुख्य साजिशकर्ता कौन है और जो अपराधी, जो डकैती उस दिन हुई, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उनका लोकेशन क्या है, नाम पता क्या है। सारी चीजें अब पुलिस के हाथ लग चुकी है। बहुत जल्द पुलिस जितने भी आरोपी हैं सबको गिरफ्तार कर लेगी। दबिश की तैयारी चल रही है, उसका पता जो है वो पुलिस के हाथ लग चुका है। देखिए, जो अपराधी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, उसके बाद अंजाम देने के बाद वो मालदा होते हुए बंगाल के रास्ते वो नेपाल भाग गए, क्योंकि नेपाल में जो लूटकांड का जो डायमंड था उसको आसानी से वहां पे बेच सकते थे, आसानी से उसको पचा सकते थे। लेकिन देखिए, अब जो लाइनर की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद कई अहम खुलासे हो रहे हैं इस पूरे वारदात में। देखिए, जो लाइनर गिरफ्तार हुआ है उसने इसका कनेक्शन पटना के बेउर जेल से बताया। देखिए, पटना के बेउर जेल में दो महीने पहले से ये पूरा प्लान तैयार किया गया था। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम लूटकांड का प्लान 2 महीने पहले तैयार हुआ था पटना के बेउर जेल में। पटना के बेउर जेल में किसने इस प्लान को तैयार किया, मेन साजिशकर्ता कौन है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि लाइनर ने अभी तक क्या कुछ उगला है। तो लाइनर ने बताया है कि पटना के बेउर जेल में 2 महीने पहले प्लान ये किया गया लूटकांड का, और 1 सप्ताह से पूर्णिया के तनिष्क शोरूम की रेकी चल रही थी। देखिए, पूर्णिया के तनिष्क में डायमंड का फेस्टिवल चल रहा था, उसी का फायदा अपराधियों ने उठाया और 1 सप्ताह से ये फेस्टिवल भी चल रहा था। इसी दौरान अपराधी लगातार 1 सप्ताह से रेकी कर रहे थे। कई बार वो शोरूम के अंदर गए थे, उन्होंने ज्वेलरी को देखा था, हर चीज पे उनकी नजर थी कि कब शोरूम बंद हो रहा है, कितने बजे खुल रहा है, कितने बजे लोगों का क्राउड उस चौराहे पे ज्यादा होता है, किस वक्त जो कस्टमर है वो तनिष्क शोरूम ज्यादा पहुंचते हैं, टाइमिंग क्या है। इसके साथ ही इस बात पे भी ध्यान रखा जा रहा था कि पूर्णिया पुलिस किस वक्त ज्यादा एक्टिव रहती है, किस वक्त वहां से नाकेबंदी हट जाती है उस चौराहे से। सारी चीजों पे बारीकी से नजर रख रहे थे ये सारे। देखिए, जो 4 लाइनर अभी तक पकड़ाया है उसमें एक का कनेक्शन पूर्णिया के लोकल व्यक्ति से भी है, जिसने सारी चीजों की इनपुट बताई है। पूर्णिया का एक लोकल व्यक्ति भी है जो इस लाइनर के संपर्क में था, जिसने ही लाइनर को सारी चीजों से अवगत कराया कि चौराहा कहाँ पे है, शोरूम कहाँ पे है, सारी चीजें। अब सारी चीजों का खुलासा लगभग हो चुका है, पुलिस के हाथ सारे सबूत आ चुके हैं। देखिए, अब जो लाइनर पकड़ाया है उसने बताया कि 2 महीना पहले जो मेन साजिश करता था, जिसने इस पूरे प्लान को तैयार किया, मास्टरमाइंड जो था,
वो था सुबोध सिंह। देखिए सुबोध सिंह लगभग 7 सालों से पटना के बेऊर जेल में बंद है और अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में ज्वेलरी लूटकांड में सुबोध सिंह का नाम रहा है। हमेशा से इसका जो आपराधिक इतिहास रहा है लूटकांड में, यह काफी ज्यादा इसको लेकर के चर्चा होती थी और ये 7 सालों से पटना के बेऊर जेल में बंद था। लगातार ज्वेलरी लूटकांड में ही इसके ऊपर कार्रवाई होती थी और इसी सुबोध सिंह ने मिल करके और पूर्णिया जिले के कुख्यात बिट्टू सिंह के साथ मिल करके इसने पूर्णिया के तनिष्क शोरूम लूटने का प्लान तैयार किया था। देखिए कई अहम खुलासे हैं जो अब आपके सामने हो रहा है। जिले के ही कुख्यात बिट्टू सिंह और सुबोध सिंह जो पटना के बेऊर जेल में बंद है, मिल करके, इसके साथ ही कई और भी लोग थे जो इस प्लान में शामिल थे, सब ने मिलकर के इस पूरे प्लान को 2 महीने पहले तैयार किया था, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता सुबोध सिंह का नाम सामने आया है। अब सुबोध सिंह से भी लगातार पूछताछ चल रही है। देखिए जो लाइनर थे अररिया और मुजफ्फरपुर के लाइनर थे, इसके अलावा भी पूर्णिया के एक व्यक्ति का संबंध इस लाइनर से रहा है, तो उस सारी चीजों पे पुलिस जो है तफ्तीश से जुटी हुई है। देखिए जो लाइनर ने अभी तक उगला है उसमें जो अपराधी ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया, 7 अपराधियों ने, उसका नाम पता सारी डिटेल को लाइनर ने उगल दिया है। और लगातार जो है पश्चिम बंगाल के मालदा, झारखंड के साहिबगंज और नेपाल में रेड छापेमारी जम करके पुलिस कर रही है। एसटीएफ की 5 टीमें भी लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि देखिए ये बदमाश जो है पूर्णिया से कटिहार के रास्ते होते हुए मालदा और फिर बंगाल होते हुए वो नेपाल चले गए। देखिए अब इस पे जो है लगभग चीजें अब स्पष्ट हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पूर्णिया पुलिस की तरफ से किया गया, जिसमें सारी चीजें बताई गई कि किस तरह से लाइनर को पकड़ा गया और क्या सब चीजें इस पूरे वारदात में की गई है। देखिए सुबोध सिंह की चर्चा करते हैं जो मेन मास्टरमाइंड है इस पूरे घटना में। तो देखिए देश के 5 राज्यों में सोना लूट को अंजाम देने वाली गैंग का मास्टरमाइंड है सुबोध सिंह और 7 साल से यह पटना के बेऊर जेल में बंद है और जेल में सुबोध सिंह का एक अच्छा खासा वर्चस्व है। देखिए जेल में बंद होते हुए उसने पूर्णिया के तनिष्क को लूटने का प्लान बना लिया और जिस तरह से पूरे प्लानिंग के साथ किया गया वो सब कुछ सटीक भी बैठा, क्योंकि देखिए जिस वक्त ये प्लानिंग की गई दोपहर के 12 बजे, जब शोरूम खुला ही था महज 20 मिनट के अंदर, उस वक्त लाइनर ने बताया कि जो 7 दिनों से रेकी की जा रही थी उस वक्त यह प्लान तैयार हुआ था कि शोरूम के खुलते साथ ही इस घटना को अंजाम देना, क्योंकि उस वक्त एक तो कस्टमर कम होते हैं, दूसरा कि पूर्णिया पुलिस उतना उस वक्त एक्टिव नहीं रहती है, नाकेबंदी उस समय नहीं होता है, ग्राहक कम रहते हैं, डाक बंगला चौराहा काफी शांत रहता है, इसलिए इस समय को चुना गया और ठीक उसी तरह से पूरा प्लान भी तैयार किया गया। नेपाल भागने का ही प्लान था, सारी चीजें हुई। अब देखिए जो सुबोध सिंह है वो इसका मास्टरमाइंड है, साजिश करता है, जिसपे लगातार पुलिस जो है पूछताछ कर रही है और सुबोध सिंह का इतना वर्चस्व है कि सुबोध सिंह को जेल में बबुआ कहा जाता है। देखिए बड़ा ही मास्टरमाइंड और देश के 5 राज्यों में सोना लूटकांड का एक बड़ा अपराधी रहा है। तो अब पूर्णिया तनिष्क लूटकांड में पूर्णिया पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है, तब लगभग सारी चीजें स्पष्ट हो गई है। तो क्या कुछ कहा गया है पूर्णिया पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब आप वो सुनिए। के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के स्तर से एसटीएफ की कुल 10 अलग अलग संयुक्त टीम बना के बिहार के कई जिलों में और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में छापेमारी किए गए और इस छापेमारी के बाद जो और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तथ्य उभर के सामने आए, तो उस तथ्य के आधार पे ये पूरे घटने का अंजाम जो है वो बेऊर जेल में बंद शातिर अपराध कर्मी सुबोध सिंह तथा उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा और साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पे जो पूर्णिया के जो कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह जो बेऊर जेल में कुछ समय के लिए रिमांड पे गए थे, तो वहाँ पे बनाया गया था और उसी क्रम में ये घटना घटी। और इस घटना का उद्भेदन करते हुए सबसे पहले ये राहुल कुमार को पकड़ा गया जो बेगूसराय का रहने वाला है और पूर्णिया में नई बाजार में कोई क्लिनिक चलाता है। और इसके बाद इनसे पूछताछ के आधार पे बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया और तकनीकी साक्ष्य के आधार पे भी कई लोगों का नाम सामने आया। खास करके ये इनके द्वारा ये बताया गया कि प्रभात कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड में स्थित बिट्टू सिंह, अभिमन्यु सिंह और चुनमुन झा के विभिन्न ठिकानों में स्थानीय एवं बाहरी अपराध कर्मियों के साथ आभूषण की दुकान लूटने के लिए स्थानीय स्तर पे रेकी करना और योजना बनाना शामिल रहा था। और इन सबों का निर्देशन बेऊर जेल में
जो बंद कुख्यात अपराधकर्मी है वहाँ से हो रहा था। सुबोध सिंह चूंकि अभी वेस्ट बंगाल के जेल में है, अभी जो करंट में है वो सुबोध सिंह के एसोसिएट के द्वारा निर्देशन हो रहा था। लेकिन ये प्लानिंग 1-2 महीने पहले से बन रहा था, जिस समय बिट्टू सिंह रिमांड पे गया था, तो उसके आधार पर